तो कैसे हैं भाई लोग एवं बहनों लोग। तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम अभी इस पे कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 का सॉल्व पेपर और वो उसमें कर रहे हैं मैथ 25 क्वेश्चन। और ये हमारा है सीजीएल टायर 1 2022 के। और ये हम देखेंगे 5 दिसंबर 2022 के जो शिफ्ट नंबर हमारा एक है उसका देखेंगे और हम करेंगे बहुत अच्छा से बेस्ट सॉल्यूशन। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे राकेश यादव का क्लास नोट सॉल्यूशन पूरी अर्थमेटिक वाले पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला है कि आर चलने के लिए चाल की तुलना से दुगना चाल से जॉगिंग करता है। मतलब जो चाल से चलता है उससे दुगना में वो जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में उसे दुगना चाल से दौड़ता है। कहने का मतलब आर जो है ये 3 प्रकार का कार्य करता है। आर जो हमारा है 3 प्रकार का, एक हमारा वॉक करता है, दूसरा हमारा जॉगिंग करता है और तीसरा हमारा रनिंग करता है। अगर चलता है x से तो ये जॉगिंग करता है इससे दुगना और ये रनिंग करता है उससे 3 गुना, है ना। ये 3 गुना नहीं 4 गुना, इससे 2 गुना। क्या करेंगे यहाँ पर 4 गुना। यहाँ पर इरेज कर लेते हैं भाई साहब और ये हमारा हो जाएगा कितने गुना 4 गुना, इससे 4 गुना करता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर तथा आधी से दूरी जॉगिंग करके। मतलब एक हमारा इसका हो गया होम और यहाँ से एक हमारा इसको जाना है लास्ट ऑफिस पे जाना है। तो इसमें 2 तरह से चलता है, आधा चलता है चलकर और फिर आधा जॉगिंग करके जाता है। कहने का मतलब हाफ जो चलता है वॉकिंग से और आधा जो चलता है वो जॉगिंग करते हुए जाता है। फिर वो अपने ऑफिस से घर आने के लिए ये जाते समय है और ये हो गया वापस आते समय। फिर क्या करता है आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके, मतलब आधी दूरी जॉगिंग करके और प्लस आधी दूरी दौड़ करके, आधी दूरी रनिंग करके, क्या करके रनिंग करके आता है। घर से ऑफिस तक उसके आप आने और जाने में जाने के पूरा एक चक्कर में उसका औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है हमको एवरेज स्पीड हमको निकालना है। और कितना है, अगर वह उसके कार्यालय से घर के बीच की दूरी कितना है 10, मतलब यहाँ से उसके बीच की दूरी कितना है 10 और वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। वह क्या करता है और वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो चलिए 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो वॉकिंग करेगा 5 किलोमीटर से, तो जॉगिंग करेगा इससे दोगुना 10 से और रनिंग करेगा इससे दोगुना, तो ये हो जाएगा हमारा 20 से। तो इस तरह से वॉकिंग मतलब वॉकिंग का चाल 5 है, जॉगिंग का 10 और रनिंग का हमारा 4 है। तो फिर जाने में देख लेते हैं। तो जाने में 10 किलोमीटर रहेगा तो आधा जाने में आधा वॉकिंग करता है, तो वॉकिंग 5 की रफ्तार से 5 किलोमीटर आधा जाएगा और फिर आधा किलोमीटर चलेगा 10 की रफ्तार से। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा टाइमिंग। इधर भी देखेंगे कि जॉगिंग करता है तो 5 किलोमीटर 10 की रफ्तार से और फिर 5 किलोमीटर अगले 20 की रफ्तार से। तो टोटल हो जाएगा 1 + 1/2 ये जाने में और ये 1/2 प्लस और 1/4 आने में। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हम लेंगे 4, ये जुड़ जाएगा हमारा 4 एक टोटल हमारा जुड़ के लगभग हो जाएगा 9/4। 1 मिनट 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 6, 2 × 8 और 1 = 9, तो 9/4। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 9/4। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड, क्या पूछा है एवरेज स्पीड। तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 10 जाने में और 10 आने में, तो टोटल दूरी हमारा 20 है और एवरेज टाइम हमारा हो गया 9/4। तो यहाँ पर ये 4 नीचे है जो ऊपर चल जाएगा, तो 20 × 80/9। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा 80/9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी एक को समद्विभाजक करता है। तो मतलब एक हमारा क्या है, एक हम ले लेंगे त्रिभुज और इसका नाम दे देंगे ए और बी और सी, और एडी जो है इसे क्या करता है 2 भागों में बांटता है। इसे क्या करता है 2 भागों में बांटता है। यदि ए भी 8.4 है, कितना है 8.4 है, और ए सी जो हमारा है 5.6 है। तो डी सी जो हमारा है वो 2.8 है। तो हमसे पूछा कि बीसी की लंबाई, ये बीसी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए ये जो रेखा है यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बीच में इसे 2 भागों में बांटता है और ये लाइन भी दोनों के लिए बराबर है और ये कोण भी दोनों के लिए बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से हो जाएगा
त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का, ठीक है ना। तो हमारा जो हो जाएगा त्रिभुज के नियम से कि ए बी बटा ए सी बराबर होगा किसका, बी डी अपॉन डी सी का। तो ए बी बटा ए सी, तो ए बी हमारा हो गया 8.4 और ए सी हो गया 5.6 बराबर हो गया बी डी का बटा, और डी सी हमारा हो गया 2.8। अब यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 मर्त में और 2 से काटेंगे तो हमारा बी डी बराबर जो निकल जाएगा ये 4 पॉइंट हमारा 2 निकल जाएगा। तो हमसे पूछा कि बी सी की लंबाई, तो बी डी हमारा हो गया 4.2 और बी सी की टोटल पूछा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब बी सी की लंबाई हमारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। बोला एक घन की भुजा है, भुजा की लंबाई 5.6 है। मतलब हम ले लेते हैं कि एक घन है और इस घन की जो हमारा भुजा है इसकी लंबाई 5.6 है। हमारा कितना है 5.6 है। घन से बाहर निकलने जा सकने वाले सबसे बड़े गोले, मतलब इसके अंदर सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो इसका जो बड़े गोला क्षेत्रफल होगा, बड़े गोले का आयतन पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, बड़े गोले का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए ये जो हमारा भुजा है ए, वो क्या होगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या मतलब इसके ए भुजा 5.6 का आधा हमारा हो जाएगा त्रिज्या, तो हो जाएगा 2.8। त्रिज्या हमारा कितना हो गया 2.8। तो बोला गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई हमारा हो गया 22/7 r3। तो 2.8 गुने 2.8 गुने और 2.8, अब ये हो जाएगा 22 चक 88/21 गुने और 2.8 का हम ये क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21.952 अप्रॉक्स। अब इसे हल कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 91.98। चलिए तो ये हमारा आंसर हो चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5250 रुपये की एक राशि 11 वर्ष की दर से, तो आर बराबर हमारा 11% दे चुका है। कितना दे दिया है 11% हमारा दे दिया है आर बराबर की दर से कितने समय में ब्याज 9878 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज 9878 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो ब्याज निकालना है तो ये हमारा मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को क्या करेंगे घटा लेंगे, मूलधन को घटा लेंगे। तो उल्टा करें, मिश्रधन हमारा ये है 9870 में से हम मूलधन को घटा देते हैं 5250 को, तो घटकर हमारा जो आ जाएगा वो 4620 हो गया, ब्याज हो गया। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है 52, मूलधन 5250 मूलधन गुने दर गुने टी तो निकालना है बटा 100। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 6 2 0 पर 1 0 और ये हो जाएगा 5 2 5 और हमारा 11 भागा में आ जाएगा गुने 11 बराबर टी। अब इसे काटेंगे तो टी का जो मान हमारा आ जाएगा वो 8 ईयर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरे की बुकिंग पर 12% की छूट देता है। मतलब अगर आप 2 या 2 से अधिक कमरे बुक करते हैं तो आपको 12% की छूट मिलेगा। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करने पर 5% का छूट। मतलब एक तो 2 कमरे पर 12% छूट और साथ ही साथ अगर SBI का कार्ड आप यूज करते हैं तो 5% अलग से छूट मिलता है। राकेश ने होटल में एक दिन में 1500 के प्रति 2 कमरा लिया। क्या किया 2 कमरा, तो 2 कमरे के दर से 15 दूना कितना हो जाएगा हमारा 3000 रुपया हो जाएगा। और चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल भुगतान किया, मतलब SBI से किया। तो जैसे ही 2 रूम लिया तो 12% का छूट मिला, तो मतलब उसे देना पड़ेगा 88। और जैसे ही 5% के अंदर छूट मिल गया तो इसे देना पड़ेगा 19/20। तो अब देखते हैं ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये 2 से काटेंगे 44। अब इसे गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2508। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 2508। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर बेचा। तो देखिए 4 लाख इसका रेट है, 20% ये हानि पर है, तो इसका एक्चुअल हम
मूल निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपया। अब इसे पर 5% का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा 105 में, ये काटेंगे 2 शून्य से तो 105 गुने हो जाएगा 525 पर, ये हमारा हो जाएगा 3 शून्य, तो 525 5,25,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा, मतलब हमारा ये पुलिस और ये हमारा थीफ हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी 450 मीटर है। तो दूरी जो हमारा दे रहा है 450, उसके बाद बोला पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल 7:8 है, मतलब पुलिस 8 से भागती है और ये 7 से, तो दोनों एक तरफ भाग रही है तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 7 8 - 7 बराबर ए, तो हमारा ए हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि कितने दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिस की चाल पूछा, तो पुलिस की चाल कितना है 8 ए है, तो ए से कट गया, तो 450 गुने 8 करेंगे तो ये 450 गुने 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3600, और ये हमारा 3600 क्या हो गया मीटर, तो हमें बदलना है किलोमीटर में, तो 1000 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। तो 3.6 किलोमीटर के बाद हमें मिल जाएगा, क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर में पूछा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन काफी मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला निम्नलिखित तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्ष के मात्र में इंच में दर्शाती है। ये हमारा ये ईयर दे रहा है और ये हमारा राज्य दे रहा है ना। तो कितने राज्य में तुरंत बाद के वर्षा, मतलब इमीडिएटली तुरंत बाद के बाद वर्षा वार्षिक वर्ष की मात्रा में लगातार 2 बार वृद्धि को देखने को मिला है, मतलब लगातार 2 बार वृद्धि हो गया। तो देखिए यहाँ से 70 वृद्धि नहीं, यहाँ देखते हैं तो 85 से 86 एक बार वृद्धि हुआ, लेकिन आगे नहीं हुआ है। आगे देखते हैं 80 से 81 और फिर 81 से 82, तो यहाँ 2 बार वृद्धि हो गया, तो एक तो हमारा हो जाएगा 1। आगे देखते हैं इसमें 70 से 71, 71 से 70 नहीं हुआ है, 70 से 74 और 74 से 75 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 बार हुआ है, तो ये भी हो गया है। आगे देखते हैं तो यहाँ हो गया 95 से 96, फिर आगे नहीं बढ़ा है, और यहाँ 96 से 97 और 97 से 98, यहाँ भी 2 बार हो चुका है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर 74 से 75 ये नहीं वृद्धि हुआ, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है। आगे देखते हैं 68 से 79 फिर घट गया है, और ये 67 से 80, 80 से 70, तो ये 2 बार लगातार वृद्धि हुआ, तो एक हमारा ये हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ तो वृद्धि नहीं हुआ, घट गया है, और यहाँ नहीं वृद्धि हुआ है। यहाँ देखते हैं एक बार वृद्धि हुआ फिर रुक गया है, यहाँ एक बार वृद्धि हुआ उसके बाद रुक गया, तो इसमें भी नहीं हुआ। आगे देखते हैं 59 से 60, 60 से 61 ये 2 बार लगातार हुआ है, और 2 बार लगातार, तो एक हमारा ए हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे राज्य है जिसमें लगातार 2 बार वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया तालिका है, इसमें हमसे क्या पूछा है, तो हम इतना पढ़ने से मतलब नहीं, सीधे ये पढ़ेंगे कि अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए जो भी है डोन्स है, डोन्स जो भी है, किसमें बोला है पी और आर में, एक हमारा पी और एक हमारा आर में देखेंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में पी और आर में देखेंगे तो ये पी में हमारा 125 और आर में हमारा 960 बेचा गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 6 2 8 और 9 1 1085। उसके बाद दूसरा बोला है कि उसी महीने में, मतलब अक्टूबर में ही क्यू और आर में देखना है। अब देखना है क्यू में और आर में, तो क्यू में हमारा हो गया 905 और आर में हो गया 960, तो ये हो जाएगा 5 6 और 9 दूना 18, और इसी दोनों का रेशियो पूछा है, तो हम इसी काटेंगे सीधे, तब ये 217 मर्द में कटेगा और ये 373 मर्द में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये चार्ट दिया गया है और यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ये गर्मी का शिविर में 300 छात्र ने भाग लिया, तो ये टोटल अपने आप में 100% है, और ये दिखाता है कितने 300 को, तो 1% हमको दिखाएगा कितने 3 बच्चे को। तो हमसे क्या पूछा है कि गतिविधि और सभी प्रत्येक को एक गतिविधि चुनना है ना, तो पहला बोला योगा और पेंटिंग एक साथ चुने गए, तो योगा और पेंटिंग यहाँ पर हम ध्यान से देखें, योगा और पेंटिंग, तो योगा और पेंटिंग मिलाएंगे तो 12 और 18, यहाँ पे 12 है और ये 18 है, तो 12 18 हमारा हो जाएगा 30% हो गया। उसके बाद दूसरा में बोला है संगीत और नृत्य,
तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया मिनट, संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 24 मिलकर हमारा हो जाएगा 40 के साथ बच्चे की कुल संख्या कितनी कम है, तो इससे कितनी कम है, तो ये 40 है, ये 60 है, तो कितनी कम है, 10% कम है। और एक दिखा रहा है 3 को, 10 या 30, तो टोटल कितना कम हमारा है, 30 कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला काफी आसान क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 8/17 दे दिया है, ये p/h होता है और 8 क्या है 17, तो हमें b निकालना है। तो 8 17 के साथ क्या आता है, 15 आता है। तो हमसे पूछा है क्या, tan थीटा, तो tan थीटा p/b, तो 8/15, 8/15 ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, बोला दो संख्याओं 110 एंड 90 80 का HCF क्या होगा। तो 110 को हम 90 80 से सीधे लगाएंगे तो ये पूरा पूरी कटेगा, तो ये हमारा ही आंसर आ जाएगा, 110 ही हमारा आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x + 2y का क्यूब प्लस x - 2y का क्यूब को सरल करें। तो देखिए x + 2y का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा x³ और ये हो गया 8y³। अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस और 3 दूना 6x², यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 दूना 2 दूना 4 तिया 12x/² उसी के साथ अगले को करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -8y³। एक मिनट, माइनस हाँ 8y³ हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस नहीं ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 6x² और उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस 12x/²। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस ही होगा, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो x³ हमारा हो जाएगा 2x³ और प्लस 12 और 12 हो जाएगा 24x/²। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 14 है, त्रिभुज ABC में। अब हम यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ABC A B और C में BAC को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे D कोई क्या समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। और यदि AB हमारा 10 है और AC हमारा 14 है तो BD अनुपात DC पूछा है। तो देखिए ये भुजा दोनों के लिए बराबर है, ये कोण दोनों के लिए, और यहाँ दोनों 90 है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम लेके चलेंगे AB बटा, सीधे करेंगे AB बटा AC बराबर होगा BD बटा DC का। तो AB हो जाएगा 10/14 और ये हो जाएगा BD/DC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/7। तो हमारा आ जाएगा 5/7। तो ये हो जाएगा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 5, इसे हम क्या लिखेंगे 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 7। तो हमसे पूछा है कि BD रेशियो BC, तो BD हो गया 5 और रेशियो BC तो पूरा 7 5 12, तो 5:12। तो ये हमारा 5:12 कर लेंगे, ये हमें गलत लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 15 है, बोला k पर पावर 4 + 1/k पर पावर 4 47 है। तो हम सबसे पहले k² + 1/k² निकालेंगे। तो इसका होता है √47 + 2 करेंगे तो 49, और 49 का हो जाएगा हमारा 7। फिर अब निकालेंगे k + 1/k, तो फिर अंडर करेंगे और साथ में फिर जोड़ेंगे तो 9 का हो जाएगा 3। तब हमें पूछा k³ + 1/k³, तो क्यू करना है तो होता है a³, तो 3 का क्यूब प्लस 3 है तो 3 तिया 9, तो 27 में से हमारा 9 गया तो बच जाएगा हमारा 18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² दिया हुआ है 154, इसे काटेंगे 7 मर्त में और ये हो जाएगा 49/4। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 7/2। तो त्रिज्या निकल गया 7/2। तो गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई 22/7 और r³ 7/2 × 7/2 × 7/2। तो ये हो गया 88/21 और 60/2 × 60/2 का
हम कर देंगे तो 7 7 हो गया 343 बटा ये हो गया 8, तो ये कट जाएगा 11 मर्त में, तो इसे हम लगभग गुना करने पर आ जाएगा 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है संतरा। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल है, बड़ा है, और इसे हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि बीच में हम कुछ पॉइंट को छोड़ कर चलेंगे तो आपको समझना होगा। बोला साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर इतना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इधर का भी स्क्वायर करेंगे और इस भाग का भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4 माइनस 2√3 और बटा हमारा क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक प्लस में है हम यहाँ करेंगे इधर क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे इस चीज़ को आप हम खुद हल कीजिएगा, तो इसमें हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 कॉमन इसमें लेके हमारा आ जाएगा √3 + 2 और नीचे हमारा हो जाएगा 8। अब इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे तो हमें सिंपल ऐड करना होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा √3 + 2 बटा 8। अब इसी को क्या करेंगे पलट देंगे, या इसे हम इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं किस रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा के हम रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर हल कर देते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हल करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा साइन बटा कॉस और कॉट हो जाएगा कॉस बटा साइन। तो यहाँ कॉस और साइन एलसीएम हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो हमारा 1 बन जाएगा 1 बटा कॉस साइन। अब इसे चेंज कर देंगे तो साइन इंटू कॉसक में बदल tan प्लस कॉट में ये हमारा पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि कॉस साइन है ही तो इसे उल्टा कर देंगे तो 8 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा √3 + 2। अब कंजुगेट करेंगे √3 -1 से -2 से और √3 -2 से, तो ये करने पर हो जाएगा 8 इंटू √3 - 2 और सीधा ये नीचे √3 का स्क्वायर में से 4 गया तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस लगा था इसमें तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा 8 इंटू √3 - 2, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा बीच बीच में जो हम ये कंजुगेट वाला काम किए हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अलजेब्रा से बोला यदि x + 1 बटा x का मान 14 है तो x² - 1 बटा x का मान ज्ञात करें। लेकिन और शर्त भी है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा कि -x से क्या होगा छोटा होगा। तो चलते हैं हम देख लेते हैं x + 1 बटा x बराबर क्या है 14, तो हम इसे निकाल लेते हैं x - 1 बटा x में। तो जैसे ही माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये जो हमारा हो जाता है √14 का स्क्वायर 196 - 4, तो ये हमारा हो जाएगा √192 को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ±8√3 और x का मान लेना है -1, तो ये प्लस वाला नहीं लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा -8√3। अब यहाँ से करेंगे x² - 1 बटा x², तो यहाँ पर भी उसका फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारा आंसर सीधे आ जाएगा 112√3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला नुमन 4/5 समय में गगन से 1/2 काम करता है। मतलब हम नुमन 4/5 समय में गगन का 1/2 काम करता है, तो नुमन बटा गगन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये चल जाएगा 5 ऊपर और ये चल जाएगा 4 × 8 नीचे, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 5 और 8, तो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। आगे देखते हैं वो एक दिन में वो एक साथ काम करे तो 16 दिन में ख़त्म कर देता है, तो 16 दिन में ख़त्म करता है और काम होता है एक दिन में 8 × 5 = 13, तो 13 × 16 करेंगे 16 × 160 और 16 × 48 107 और 48 जो हमारा हो जाएगा, या सीधे इसे लिखते हैं 16 × 13। तो बोला कि गगन अकेले इस काज को कितना दिन में करेगा, तो गगन करता है 8 से, इसे 8 से भागा देंगे तो 8 दूना तो 13 दूना 26, तो ये 26 दिन में काम को क्या करेगा पूरा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला P और Q 69 मानों में लिमिट में से कौन सा युग्म 6 अंक वाली 6, 7, 4
पी क्यू 0 को 3 और 11 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 11 से विभाजित होने के लिए सबसे पहला 3 का नियम देखेंगे कि उसके संख्या का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 4 हो गया कितना 17, तो 17 हो जाएगा। तो 17 17 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 होगा, 8 पी क्यू, आई 0 जोड़ेंगे तो पी क्यू, तो 8। तो पी और क्यू का वैसा योग होना चाहिए कि जो जोड़ने पर 3 से कट जाए। तो यहाँ पर लेते हैं 5 4 9, तो 9 और 8 कितना हो गया 9 और 8, 5 4 तो 9 हो जाता है और 9 8 हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं बन पाएगा। 17 होता है और 17 तो नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 4 2 6 और 8 भी नहीं कटेगा, 2 2 4 8 4 12, 12 एक 3 से कट सकता है और 5 2 7 और एक 15, तो एक ये कट सकता है और एक कट सकता है। तो यहाँ पर हम पी जगह 2 और या 2 सब ले सकते हैं या 5 और 2 ले सकते हैं। उसके बाद हम देखना है कि वो 11 से भी कट रहा है कि नहीं। तो 11 से जब चेक करेंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, सिर्फ यही कटेगा। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करें अगर R1 प्लस R2 बराबर है C1 C2 का। तो देखिए दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए दो गोले को जब हम आपस में क्या करेंगे स्पर्श करवाएंगे, क्या करवाएंगे स्पर्श करवाएंगे। एक का त्रिज्या R1 है और एक का त्रिज्या हमारा R2 है, इसे हम C1 ऐसे C2 करेंगे। तो इस कंडीशन में सिर्फ 3 ही स्पर्श रेखा हो सकते हैं। एक यहाँ से स्पर्श रेखा एक जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा और तीसरा यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा। तो 3 ही स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं इसमें मिल सकते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला 22 नंबर नीचे गई तालिका पे 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन है। तो बोला कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन। तो एच और आई द्वारा ट्रक की उत्पादन 4 3 कितना हो गया 700। और फिर बोला कंपनी जे और के द्वारा बाइक उत्पादन, तो 4 3 750 कितना हो जाएगा 750। और इसी का क्या पूछा रेशियो, तो ये काटेंगे 14 मर्त में और ये काटेंगे 15 मर्त में, 14 पचे और 15 पचे, तो 14:15 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। बोला कि 0.5 20 का कितना परसेंट है। तो 0.5 20 का कितना परसेंट है, तो ये हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य से 2 शून्य, तो 5/2 हो जाएगा 2/5, 2.5%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर बोला राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, 3:5 है। एक हमारा राम है और दूसरा श्याम है। तो इसका मान लेते हैं 3x और ये हमारा है 5x। 7 वर्ष बाद, तो इसमें भी 7 जोड़ सकते हैं, इसमें भी 7 वर्ष बाद इसका अनुपात 4:5 हो जाता है। अब तिरछा करेंगे तो 15x + 35 बराबर हो जाएगा हमारा 4 5 20x + 28। अब 15 में 20 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7। तो हमारा x का मान हो जाएगा 7/5। तो हमारा पूछा है कि रमेश की आयु, यहाँ श्याम नहीं रमेश है, तो रमेश की आयु 5x है। 5x के जगह हमारा हो जाएगा 7/5, तो 5 से 5 घट गया तो 7 ईयर। तो कितना आ जाएगा 7 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। बोला आदि सेक थीटा, बोला है कि सेक 2 थीटा बराबर है कौसेक थीटा माइनस 30 डिग्री। तो सेक को बदल देंगे तो हो जाएगा कौसेक 90 - 2 थीटा बराबर हो जाएगा कौसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 90 - 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा, इधर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और 9 10 12 126। तो थीटा बराबर ये काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42। तो हमसे बोला थीटा का मान, तो थीटा का मान 42। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जो भी चैनल पे अंत तक बने हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।